8. जैसे ही राजा चंद्रभान उस बाघ को मारने के लिए अपना तीसरा तीर निकालते हैं, वो बाघ एक जोर की छलांग लगाता है और राजा चंद्रभान पर झपटता है। राजा चंद्रभान डर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। अचानक राजा चंद्रभान को एक जोर का धक्का लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही राजा चंद्रभान अपनी आंखें खोलते हैं, वो अपने आप को जमीन में उन्हीं झाड़ियों के बीच पाते हैं और अब उनकी जगह पर राजा रुद्र प्रताप खड़े थे। राजा चंद्रभान को बचाते हुए उनका तीर भी उनके हाथ से नीचे गिर जाता है। राजा रुद्र प्रताप खाली हाथ वहां पर खड़े अपने ठीक सामने देख रहे थे। वो भयानक बाघ राजा रुद्र प्रताप से थोड़ी दूर खड़ा उन्हें ही घूर रहा था। रुद्र प्रताप तिरछी नजर से राजा चंद्रभान को देखता है और दूर से ही चिल्लाकर कहता है, चंद्रभान, तुम वैसे ही रहना, चाहे कुछ भी हो, अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना। लेकिन रुद्र प्रताप, तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं। राजा चंद्रभान अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले वो बाघ आगे बढ़ता है और एक लंबी छलांग लगाकर राजा रुद्र प्रताप के ऊपर झपटता है। राजा रुद्र प्रताप उसके हमले से खुद को बचा नहीं पाते और नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अब राजा रुद्र प्रताप नीचे थे और वो बाघ उनके ऊपर। अपने सामने ये सब होता हुआ देखकर राजा चंद्रभान की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मुझे माफ करना रुद्र प्रताप, तुमने तो मुझे बचा लिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाया मेरे दोस्त। अब मैं वापस जाकर रानी दुर्गावती और संध्या को क्या मुंह दिखाऊंगा। राजा चंद्रभान ये सब सोच ही रहे थे कि वो बाघ फिर से हिलता है और जमीन पर लेट जाता है। चंद्रभान देखता है कि उस बाघ के गले में एक छोटा सा खंजर धंसा हुआ था और उससे बहुत खून निकल रहा था। जैसे ही राजा चंद्रभान ये देखते हैं, वो भागते हुए उस बाघ के पास जाते हैं। पास जाकर वो देखते हैं कि वो बाघ मर चुका था और राजा रुद्र प्रताप उसके नीचे दबे खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। राजा रुद्र प्रताप को सही सलामत देखकर चंद्रभान वहां दंग खड़ा रह जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या इस बाघ को मेरे ऊपर से हटाने में मदद भी करोगे मेरे दोस्त? हाँ रुद्र प्रताप, मैं अभी इसे हटाता हूँ। राजा चंद्रभान उस बाघ का एक हाथ पकड़ते हैं और उसे रुद्र प्रताप के ऊपर से हटाने लगते हैं। वो बाघ इतना भारी था कि उसे हटाते हटाते चंद्रभान की सांसें फूलने लगती है। जैसे ही राजा रुद्र प्रताप उठकर खड़े होते हैं, चंद्रभान उन्हें कसकर अपने गले से लगा लेते हैं। रुद्र प्रताप, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो लगा तुम। अब और बात मत बनाओ चंद्रभान, मुझे अच्छी तरह पता है तुम अपनी हार छुपाने के लिए ये सब कह रहे हो। आज भी हमेशा की तरह पहला शिकार मैंने ही किया है। इसका मतलब आज भी मैं जीत गया। आज तुमने केवल शिकार ही नहीं, मुझे भी जीत लिया है मेरे दोस्त। मेरी जिंदगी तो पहले ही तुम्हारी दी हुई थी। अगर तुमने मुझे उस दिन युद्ध में नहीं बचाया होता तो मैं तो उसी दिन मर गया होता, और आज फिर से मेरी जान बचाकर तुमने मुझे अपने एहसानों तले दबा दिया है। आज से जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी हर एक चीज तुम पर कुर्बान है रुद्र प्रताप। चंद्रभान, मुझे तो लग रहा है कि मेरे धक्के से तुम्हारा दिमाग थोड़ा हिल गया है, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। दोस्तों के बीच कोई एहसान नहीं होते, समझे मेरे दोस्त? हाँ, ये तो सच है रुद्र प्रताप। जब मैंने इस बाघ को तुम पर झपटते हुए देखा तो सच में मेरा दिमाग ही हिल गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है चंद्रभान। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैंने अच्छी तरह देखा था, तुम उस बाघ के सामने निहत्थे खड़े थे, पर तुमने उसे कैसे मारा? राजा चंद्रभान की बात सुनकर रुद्र प्रताप कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और उस बाघ के गले में धंसा हुआ खंजर बाहर निकालकर एक कपड़े से साफ करने लगते हैं। ये मेरा सबसे पसंदीदा हथियार है चंद्रभान। इसे ही कुमान का व्यापारी मेरे लिए लेकर आया था। इस छोटे से हथियार में
इतनी धार है कि लोहे की चादर को भी काट सकता है। मैं नींद में भी इसे अपने पास ही रखता हूँ। जब ये बाघ मेरे ऊपर झपटा तभी मैंने इस खंजर से उसकी गर्दन काट दी। मैं बहुत थक चुका हूँ रुद्र प्रताप, चलो वापस महल चलते हैं। राजा रुद्र प्रताप हल्का सा मुस्कुराते हैं और चंद्रभान को चलने का इशारा करते हैं। उनका रथ थोड़ी ही दूर था। वो लोग जाकर फिर से रथ पर चढ़ जाते हैं और जंगल से अपने महल के लिए निकल जाते हैं। शाम हो चुकी थी। राजवीर अब भी दवा पीकर उस छोटे महल में ही बैठे हुए थे। अचानक धर्मपाल दौड़ते हुए राजवीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजकुमार, महाराज चंद्रभान और महाराज रुद्र प्रताप इधर ही आ रहे हैं। धर्मपाल की बात सुनकर राजवीर हैरान हो जाता है। लेकिन वो लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए धर्मपाल? बाबा ने तो मुझसे कहा था कि उन्हें लौटने में रात हो जाएगी। वो तो मुझे नहीं पता राजकुमार, लेकिन वो दोनों आपसे मिलने यहीं आ रहे हैं। धर्मपाल राजवीर से बात ही कर रहा था कि इतनी देर में राजा रुद्र प्रताप और चंद्रभान वहां आ जाते हैं। जैसे ही धर्मपाल उन दोनों को वहां देखता है और वो अपनी नजर झुकाए हुए फौरन राजवीर के कमरे से बाहर निकल जाता है। बाबा, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपने तो कहा था कि आपको लौटने में रात हो जाएगी। हाँ बेटा, मुझे लगा था कि हमें शिकार मिलने में देर हो जाएगी, लेकिन आज तो मैं ही शिकार बनने वाला था। अगर रुद्र प्रताप ने फिर से मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज वो बाघ पता नहीं मेरे कितने टुकड़े करता। राजा चंद्रभान की बात सुनकर राजवीर बुरी तरह से घबरा जाता है। वो फौरन उठकर खड़ा होता है और चंद्रभान के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगता है। बाबा, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? तुम चिंता मत करो राजकुमार, चंद्रभान बिल्कुल ठीक है। जब तक हम उसके साथ हैं कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो चंद्रभान, अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। वैसे राजवीर, तुम्हारी चोट अब कैसी है? हम तुम्हें ही देखने के लिए यहाँ आए थे। मैं ठीक हूँ महाराज। उस वैद्य की दवा पीने के बाद दर्द काफी कम हो गया है। अच्छी बात है। परसों तक तुम्हारा ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता राजकुमार राजवीर अपनी ही सगाई में पट्टी लगाकर खड़े हों। थोड़ी देर बात करके राजा रुद्र प्रताप भी वहां से निकल जाते हैं और उस कमरे में अब बस राजा चंद्रभान और राजवीर थे। राजवीर चंद्रभान से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो बस चुपचाप उसके सामने बैठा हुआ था। बताओ राजवीर, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? सुबह तो तुम मुझसे बात करने के लिए रुक नहीं सकते थे और अब चुप बैठे हो। बाबा, मुझे कुछ कहना तो है, लेकिन मुझे डर है कि आप गुस्सा हो जाएंगे। ये तो तुम बच्चों जैसी बात कर रहे हो राजवीर। खैर, तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो। आज हमारी जान जाते बची है, इसीलिए हमारा मन बहुत खुश है। चाहे जो भी बात है, हम तुम पर गुस्सा नहीं होंगे। राजवीर एक लंबी सांस लेता है और हिम्मत करके चंद्रभान से कहता है, बाबा, मैं राजकुमारी संध्या से शादी नहीं कर सकता। राजवीर की बात सुनकर चंद्रभान के चेहरे से सारे भाव गायब हो जाते हैं। वो कुछ देर सोचकर काफी गंभीर आवाज में कहता है, देखो राजवीर, अगर तुम किसी तरह का मजाक कर रहे हो तो हमें ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। चंद्रभान का चेहरा देखकर राजवीर बुरी तरह से डर गया था। कुछ देर के लिए कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। राजवीर फिर से हिम्मत करके घबराते हुए कहता है, बाबा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं सच में ये शादी नहीं करना चाहता। राजा चंद्रभान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर जा चुका था। राजवीर, क्या आज सर पर चोट लगने की वजह से तुम पागल हो गए हो? कल तक तो तुम शादी के लिए तैयार थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा अचानक मन बदल गया? बाबा, मैं कभी ये शादी नहीं करना चाहता था। मैं बस आपके डर से ये आपको नहीं बता पा रहा था। और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? तुम तो संध्या को देख ही चुके हो। हम कितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हें उसके जैसी लड़की नहीं मिल सकती। राजवीर चंद्रभान की बात का कोई जवाब नहीं देता, बस सर झुकाए खड़ा रहता है। बताओ राजवीर, ऐसी क्या बात है जिसे बताने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? राजवीर ने संध्या से वादा किया था कि वो किसी को भी शेखर के बारे में नहीं बताएगा। अचानक राजवीर अपना सिर ऊपर उठाता है और चंद्रभान की आंखों में देखकर कहता है, बाबा, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ।